हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम कवर करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। लास्ट वीडियो में हमने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ा था। अब एथिक्स से थोड़ा सा लगाया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एथिकल कभी कभी लीगल अबाइडेंस होता है, सोशल जो बिहेवियर होता है आपका, या सोशल जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी को क्या एक्सेप्टेबल है और आपको क्या एक्सेप्टेबल है। जब हम उन दोनों चीज़ों को मर्ज करते हैं तब आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। मतलब बेसिकली आपकी सोसाइटी के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं उसकी। सबसे पहले आती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर हम चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट बात करें, चाहे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात करें, कंपनी का अल्टीमेट जो मोस्टली कंपनीज का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। एनजीओस को अगर हम असाइड रख दें तो बाकी जितनी भी कंपनीज बची उनका सोल मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। अब अर्लियर स्टेज में कंपनीज जनरली चाहती हैं कि वो अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करें, तो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल वो एक्सपैंड करने के लिए फोकस कर सकते हैं। बट उसके बाद अगर उनके ऊपर देखा जाए तो उनका अल्टीमेट गोल तो होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाएं। जैसे कि हमने जियो में देखा, 1-2 साल तक उन्होंने एकदम फ्री में अपने सब्सक्रिप्शंस बांटे ताकि वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाएं। बेसिकली वो उनकी मार्केटिंग टेक्निक थी। बट उसके बाद उन्होंने पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज करना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर वो लोग उन्होंने अपने जो मंथली प्लान्स हैं और 3 मंथली प्लान, क्वार्टरली, ईयरली प्लान्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए ताकि उनका रेवेन्यू जनरेशन होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ द कंपनी इज बिकमिंग प्रॉफिटेबल। अब जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो तो उससे सिर्फ आपका फायदा नहीं होता, आपके एम्प्लॉयज को भी वहां पे इंसेंटिव्स मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम वो अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हम पूरी कंट्री की बात करें तो मैक्रो एनवायरनमेंट में भी कंपनी की इकोनॉमी ग्रो करती है। नेक्स्ट इज लीगल अबाइडेंस। लीगल अबाइडेंस, अब जैसे कुछ ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट लॉ बना के रखती है कि ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस पे करना। जैसे कि हम सब देखते हैं 31 मार्च इज द क्लोजिंग डेट, तो उससे पहले सारी कंपनीज को अपने टैक्सेस पे करने होते हैं। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करती, जैसे 10 लाख से कम कमाती हैं, तो जो अगर उनका प्रॉफिट 10 लाख से कम है बट स्टिल उनको टैक्सेस पे नहीं करने, बट उनको रिटर्न फाइल करना है ताकि गवर्नमेंट को पता चले। और उसके अलावा इसके अलावा टैक्सेशन के अलावा लाइसेंसिंग होते हैं, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस होता है, जैसे कि FDI का रेगुलेशन, FSCCI का रेगुलेशन। तो ये सब रेगुलेशंस भी लीगल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एथिकल। एथिकल के ऊपर हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो। एंड द लास्ट इज द डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें मिसलेनियस एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर खुद के ऊपर लेता है कि मैंने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखे हैं कि मैं क्या चीज़ें करूंगा, क्या चीज़ें नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि किसी भी एक आपका कोई एम्प्लॉय है जिसने कि 1 या कोई 2 छोटी मोटी गलती कर दी, तो आप उसको एक बार में नहीं निकालोगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे। अगर वो उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो अच्छा काम कर सकता है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि वो वापस से मेहनत करे और अपने आप को प्रूव कर पाए। सिमिलरली आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इमोशनल नहीं होगे। अगर मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा तभी आप उस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ोगे, अदरवाइज यू विल डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। सो ये कुछ डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द एग्जिबिट ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर। अब अगर मान लीजिए मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरे अंदर ऐसे क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। तो सबसे पहले आता है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। अब जनरल मान लीजिए कि आज कोविड के टाइम की हम बात करते हैं। कोविड के जैसे स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को ये चीज़ लगती होगी कि हमारे पास अगर आज कोई मेडिसिन होती या कोई अगर वैक्सीन होती तो हम क्योर कर पाते। जिस प्रॉब्लम से हम सब गुजरे थे, अगर वैक्सीन अवेलेबल होती तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता। तो एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग थी। और ये चीज़ें कुछ लोगों को मोटिवेट करती हैं कि मैं सोसाइटी की हेल्प करूं और सोसाइटी की हेल्प करने के लिए वो पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन का डिस्कवरी करूं या वैक्सीन की डिस्कवरी करूं। तो वो चीज़ आपके अंदर से एक अर्ज क्रिएट करती है एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्शन। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि द बेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर इज दैट ही इज ऑप्टिमिस्टिक। जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो तब आप पॉजिटिव एक्शंस लेना भी, आपके एक्शंस में भी वो चीज़ें शो होती हैं। मान लीजिए कि 1 साल आपने कंपनी रन करी और 1 साल बाद आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप 1 साल बाद अपनी कंपनी को बंद नहीं करोगे, आप उसको एक सेकेंड चांस देने की कोशिश करोगे। आप उसका एक पिवट लेकर आओगे, प्रोडक्ट आप मार्केट रिसर्च करोगे, फिर उससे पता करोगे कि आपका प्राइस ज़्यादा था, आपका प्रमोशन सही नहीं था, आपने प्लेस सही नहीं चुनी थी, या फिर आपका प्रोडक्ट में कुछ गलती थी। तो अकॉर्डिंग टू योर मार्केट रिसर्च आप उसको अंदर आइडेंटिफाई करोगे कि आपके क्या वीकनेसेस, क्या थ्रेट्स थे। उन लूप होल्स को आप फिक्स करके वापस से उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे। आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आओगे अपनी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इज कोड ऑफ एथिक्स।
अब हर एक कंपनी के कुछ कोड ऑफ कंट्रोल्स होते हैं या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, जिसके अंदर डूज एंड डोंट्स लिखे जाते हैं कि कंपनी में क्या अलाउ किया जाएगा, कंपनी में क्या अलाउ नहीं किया जाएगा, प्रोडक्ट में किस तरीके की मार्जिन्स होंगे, आपकी सर्विसेज में किस तरीके के मार्जिन्स होंगे, या फिर क्या लेवरेज दिया जाएगा एम्प्लॉइज़ को या कस्टमर्स को, क्या कितना लेवरेज नहीं दिया जाएगा। दिस ऑल इज कवर्ड इन कोड ऑफ एथिक्स। एंड लास्ट इज द माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर हम इंडिया में बात करें तो माइनॉरिटीज़ या बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, हम कॉलेजेस की बात करें, हम जॉब्स की बात करें, हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करें, हर जगह पे गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के ऊपर फोकस करती है। बट ऐसे बहुत ही कम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अब अगर हम इंडिया में देखें तो पावर जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, रिचेस के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब इंडिया का जो मोर देन 55% पैसा है, 55 to 60% जो पैसा है वो सिर्फ 15% होल्ड करते हैं, और बाकी की जो जनता जो कि मेजॉरिटी लोग हैं जिनके पास काफ़ी कम पैसा है, वो उनके पास पर कैपिटा इनकम भी एवरेज से लो चले जाता है। तो ऐसी माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या आप फोकस करते हो, क्या आप उनको एम्प्लॉयबल बनाते हो? जैसे कि मान लीजिए मेरा एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में मेरे को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो मैं माइनॉरिटीज़ को जाके पहले ट्रेन करूँगा, उनकी स्किल डेवलप करूँगा और फिर उनको जॉब दूंगा। सो दिस इज माई एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो कि माइनॉरिटीज़ या फिर वीकर सेक्शन में आते हैं। इसके बाद बुक में एक और टॉपिक गिवन है जिसमें हम SSI की बात करते हैं। SSI मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब अगर हम हमारी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल स्केल, मार्जिनल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। बट इंडिया में अगर हम जब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो कि प्रोटेक्ट करते हैं MSMEs को या फिर SSI को प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ ऐसे फायदे मतलब डॉक्यूमेंटेशन में फ़ायदे देते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली देते हैं, ताकि आप जो SSI हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख पाए, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट बैकबोन ऑफ द कंपनी या फिर इकोनॉमी, बिकॉज वही लॉन्ग टर्म में कंपनी को या कंट्री की इकोनॉमी को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। जब से लेकिन 1992 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो काफ़ी सारी इंडिया में MNCs आ गई थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। बट स्टिल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे नॉर्म्स निकाले थे, काफ़ी सारे ऐसे रूल्स बनाए थे, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को या MSMEs को कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसने उन्हें हेल्प करी है कि वो अपने बिजनेस को रन कर पाएँ। स्पेशली जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर्स की या फिर हम जब बात करते हैं फार्मर्स की, तो जो स्मॉल लेवल के जो फार्मर्स होते हैं उनको इन रेगुलेशन से या फिर इन क्या बोलते हैं रेगुलेशन या फिर बेनिफिट से काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।